मैंने चीफ जस्टिस साहब को बताया कि शाहराह फैसल 40 साल बाद हमने उसको कंप्लीट रिपेयर किया था, 3 लेन से 4 लेन किया। तारिक रोड के इलाके का जो मुझे याद थे उस वक्त जल्दी में तारिक रोड के इलाके का जिक्र किया कि 40 साल बाद उसकी हमने वाटर लाइन, सीवरेज लाइन चेंज की, वो रोड बनाया हुआ है। मैंने यूनिवर्सिटी रोड का जिक्र किया कि वो सारा नया बना है। चीफ जस्टिस साहब ने उस पर कहा कि जी शाहराह फैसल पे तो मैं आता हूँ लेकिन मुझे कोई ग्रीनरी नज़र नहीं आती। मैंने नहायत ही अदब से कहा कि नहीं जी, शाहराह फैसल 4 लेन का रोड दोनों तरफ हुआ है, उसमें प्लांटेशन भी काफ़ी हुई है। उन्होंने कहा आप ज़मीन कहाँ से लाए, या ये तो सारा कब्जा था इस पर, यानी लोग थे। मैं कह रही कि ज़मीन हमने जहाँ पे कंटोनमेंट का एरिया था, बाकी हमारी सिंध गवर्नमेंट का एरिया था, हमने वो उस पर 1 लेन बढ़ाई। कंटोनमेंट फॉर एग्जांपल नेवी को हमने ऑल्टरनेट लैंड दी। ये सारी बातें सुनने के बाद चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मैं एक रिपोर्ट जमा कराऊं। मैंने 2 हफ्ते मांगे रिपोर्ट जमा कराने के लिए। स्टील मिल के मजदूरों का हक उस मिल पे हमसे, फेडरल गवर्नमेंट से सबसे ज़्यादा पहले है। उन्होंने अपना खून पसीना दिया स्टील मिल के लिए। ये जो फेडरल गवर्नमेंट का यूनिलैटरल फैसला है, हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं। हम कैबिनेट से इस पे बात कर चुके हैं। रेलवे हो, चाहे सिविल एविएशन अथॉरिटी हो, चाहे स्टील मिल हो, ज़मीन सारी हुकूमत सिंध की होती है, एक पर्पस के लिए दी जाती है। अगर उस पर्पस से हट जाए तो वो कानून में है कि वो ज़मीन वापस सिंध गवर्नमेंट को आ जाती है। हम सोल्यूशन भी पेश करेंगे इस मिल को चलाने का। ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तोहफा था पाकिस्तान के लिए, जिसको इन्होंने तबाह किया है। और हम स्टील मिल के मजदूरों के साथ मिलके इसके रिवाइवल का प्लान, और पहले भी हम ये कर चुके हैं, हम रिवाइवल का प्लान भी देने के लिए तैयार हैं। हमें टेक ओवर करनी पड़ी, हुकूमत पाकिस्तान से कहेंगे आप हमें दें, हम इसको चलाते हैं।